हेलो दोस्तों, मैं रघु कुमार नैतिक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जानेंगे पहले संख्या। संख्या होता क्या है? तो संख्या क्या होता है? अंक गणितीय मान होता है। तो संख्या को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो संख्या को हम अंक और आकृति द्वारा हम व्यक्त करते हैं। संख्या का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? तो गणना करने में और मापन में भी संख्या का प्रयोग हम करते हैं। समझ में आ गया इतना? अब उसके बाद जानते हैं कि संख्या और अंक। तो संख्या और अंक में अंतर क्या होता है? अगर हम 96 लेते हैं, जैसे हम 96 लेते हैं, तो 96 में अगर ये बोला जाए 96 क्या है? एक नंबर है। और उसके बाद अगर इसके बाद हम इसमें बोलेंगे कि डिजिट, तो इसमें डिजिट कितना है? तो 1 2 1 2, जिसे हम अंक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसमें 2 डिजिट है। समझ में आ गया इतना? फिर उसके बाद संख्या प्रणाली। तो संख्या के 2 प्रणाली होते हैं। कितने प्रणाली होते हैं? संख्या के 2 प्रणाली होते हैं। पहला क्या है? दशमिक प्रणाली, जिसे हम डेसिमल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसे डेसिमल सिस्टम। ठीक है, संख्या को लिखने में 10 अंक की ज़रूरत पड़ती है। कितने अंक की ज़रूरत पड़ती है? 10 अंक। जैसे 0 1 2 और ऐसे करके 9। तो ये टोटल कितने हैं? 10 अंक। ठीक है, तो इसी 10 अंक से हम क्या करते हैं कि नंबर लिखते हैं। ठीक है, इसी नंबर का यूज कह सकते हैं, इसी अंक का यूज करके हम संख्या लिखेंगे। समझ में आ गया? फिर दूसरा चलते हैं कि संख्या प्रणाली, जिसे संख्याकन प्रणाली। ठीक है, तो न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, पहला जिसे हम भारतीय प्रणाली कहते हैं, पहला। ठीक है, फर्स्ट क्या है? भारतीय प्रणाली, जिसे इंडियन सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसे हम हिंदू अरबिक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हिंदू अरबिक प्रणाली। ठीक है, तो अब देखो नंबर सिस्टम जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, तो उसमें प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? प्लेस वैल्यू। तो अब उसमें एक एक नंबर लेते हैं। जैसे इसे क्या बोलेंगे? 6 को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, समझ में आ गया इतना? फिर उसके बाद इसको घात में कैसे लिखेंगे? इसको घात में कैसे लिखेंगे? तो 10 की घात क्या होगी? 0। तो 10 की घात कितना होगा? 1। 10 की घात कितना होगा इसमें? 2। 10 की घात कितना होगा? 3। उसी टाइप से 10,000 में 10 की घात कितना होगा? 4। लाख में 10 की घात 5। ठीक है, फिर उसके बाद 10 लाख में वो पावर कितनी होगी 10 की? तो 10 की पावर 6। ठीक है, फिर उसके बाद करोड़ में, तो करोड़ में 10 की पावर 7। फिर उसके बाद 10 करोड़ में, 10 के करोड़ में 10 की पावर 8 होगी। समझ में आ गया इतना? फिर उससे आगे हम चलते हैं। दूसरा हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली हम कहते हैं कि ये विश्व में प्रचलित है। कह सकते हैं कि ये किस में प्रचलित है? विश्व स्तर पर प्रचलित है। ठीक है, तो इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्रिटिश प्रणाली। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें भी जानते हैं, जैसे 6 है, इसे क्या कहेंगे? इकाई कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? दहाई कहेंगे। 4 को क्या कहेंगे? सैकड़ा कहेंगे। फिर 6 को क्या कहेंगे? हज़ार कहेंगे। ठीक है, फिर 7 को क्या कहेंगे? 10,000 कहेंगे। फिर उसके बाद 8 को क्या कहेंगे? 100,000 कहेंगे। फिर उसके बाद 6, तो 6 को क्या कहेंगे? मिलियन। ठीक, क्या कहेंगे? मिलियन। ठीक है, 9 को क्या कहेंगे? 10 मिलियन। ठीक है, फिर उसके बाद 8 को क्या कहेंगे? 100 मिलियन। तो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आता है। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम हमने पढ़ चुके हैं इससे पहले। अब इसमें क्या है कि इसको क्या कहेंगे? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जानते हैं कि कोमा। तो कोमा हम कैसे लगाते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में? समझ में आया? तो अब देखो कोमा, जैसे हम एक नंबर लेते हैं, जैसे इसी नंबर को लेते थे 8 9 6 8 7 6 4 8 6। ठीक है,
अब इंडियन नंबर सिस्टम में मैं कॉमा लगाना बहुत इजी सरल तरीके से बताता हूँ। क्या करना है, जो लास्ट से पहले में तीन डिजिट लेना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद दो दो नंबर के बाद कॉमा लगा देना है, ठीक है। तो ये इंडियन नंबर सिस्टम में के अकॉर्डिंग, अगर उसी को हम कहेंगे कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे कॉमा लगाएंगे, ठीक है। इसी नंबर को हम लेते हैं फिर 89687646 तो इसमें क्या करेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम 3 नंबर के बाद कॉमा लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमने कॉमा लगाया, ठीक है। ये बहुत इजी मेथड है। हेलो दोस्तों, मैं रघु कुमार नैतिक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जानेंगे पहले संख्या। संख्या होता क्या है, तो संख्या क्या होता है, अंक गणितीय मान होता है। तो संख्या को हम व्यक्त कर सकते हैं, तो संख्या को हम अंक और आकृति द्वारा हम व्यक्त करते हैं। संख्या का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो गणना करने में और मापन में भी संख्या का प्रयोग हम करते हैं। समझ में आ गया इतना। अब उसके बाद जानते हैं कि संख्या और अंक, तो संख्या और अंक में अंतर क्या होता है। अगर हम 96 लेते हैं, जैसे हम 96 लेते हैं, तो 96 में अगर ये बोला जाए 96 क्या है, एक नंबर है। और उसके बाद अगर इसके बाद हम इसमें बोलेंगे कि डिजिट, तो इसमें डिजिट कितना है, तो 1 2 जिसे हम अंक कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसमें 2 डिजिट है। समझ में आ गया इतना। फिर उसके बाद संख्या प्रणाली, तो संख्या के 2 प्रणाली होते हैं। कितने प्रणाली होते हैं, संख्या के 2 प्रणाली होते हैं। पहला क्या है, दशमिक प्रणाली, जिसे हम डेसिमल सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसे डेसिमल सिस्टम, ठीक है। संख्या को लिखने में 10 अंक की ज़रूरत पड़ती है। कितने अंक की ज़रूरत पड़ती है, 10 अंक। जैसे 0 1 2 और ऐसे करके 9, तो ये टोटल कितने हैं, 10 अंक, ठीक है। तो इसी 10 अंक से हम क्या करते हैं कि नंबर लिखते हैं, ठीक है। इसी नंबर का यूज कह सकते हैं, इसी अंकों का यूज करके हम संख्या लिखेंगे। समझ में आ गया। फिर दूसरा चलते हैं कि संख्या प्रणाली, जिसे संख्याकन प्रणाली, ठीक है। तो न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। पहला, जिसे हम भारतीय प्रणाली कहते हैं, पहला, ठीक है। फर्स्ट क्या है, भारतीय प्रणाली, जिसे इंडियन सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसे हम हिंदू अरबिक प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हिंदू अरबिक प्रणाली, ठीक है। तो अब देखो नंबर सिस्टम जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। तो उसमें प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, क्या कैसे लिखेंगे, प्लेस वैल्यू। तो अब उसमें एक एक नंबर लेते हैं। जैसे इसे क्या बोलेंगे, 6 को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। समझ में आ गया इतना। फिर उसके बाद इसको घात में कैसे लिखेंगे, इसको घात में कैसे लिखेंगे, तो 10 की घात क्या होगी, 0। तो 10 की घात कितना होगा, 1। 10 की घात कितना होगा इसमें, 2। 10 की घात कितना होगा, 3। उसी टाइप से 10,000 में 10 की घात कितना होगा, 4। लाख में 10 की घात 5, ठीक है। फिर उसके बाद 10 लाख में वो पावर कितनी होगी 10 की, तो 10 की पावर 6, ठीक है। फिर उसके बाद करोड़ में, तो करोड़ में 10 की पावर 7। फिर उसके बाद 10 करोड़ में, 10 के करोड़ में 10 की पावर 8 होगी। समझ में आ गया इतना। फिर उससे आगे हम चलते हैं। दूसरा हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली हम कहते हैं कि ये विश्व में प्रचलित है। कह सकते हैं कि ये किस में प्रचलित है, विश्व स्तर पर प्रचलित है, ठीक है। तो इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ब्रिटिश प्रणाली, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें भी जानते हैं, जैसे 6 है, इसे क्या कहेंगे, इकाई कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, दहाई कहेंगे। 4 को क्या कहेंगे, सैकड़ा कहेंगे। फिर 6 को क्या कहेंगे, हज़ार कहेंगे, ठीक है। फिर 7 को क्या कहेंगे,
10,000 कहेंगे। फिर उसके बाद 8 को क्या कहेंगे, 100,000 कहेंगे। फिर उसके बाद 6, तो 6 को क्या कहेंगे, मिलियन, ठीक, क्या कहेंगे, मिलियन, ठीक है। 9 को क्या कहेंगे, 10 मिलियन, ठीक है। फिर उसके बाद 8 को क्या कहेंगे, 100 मिलियन। तो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आता है, ठीक है। इंडियन नंबर सिस्टम हमने पढ़ चुके हैं इससे पहले। अब इसमें क्या है कि इसको क्या कहेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जानते हैं कि कोमा, तो कोमा हम कैसे लगाते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में, समझ में आया। तो अब देखो कोमा, जैसे हम एक नंबर लेते हैं, जैसे इसी नंबर को लेते थे 8 9 6 8 7 6 4 8 6, ठीक है। अब इंडियन नंबर सिस्टम में मैं कोमा लगाना बहुत इजी सरल तरीके से बताता हूँ। क्या करना है, जो लास्ट से पहले में तीन डिजिट लेना है, यहाँ पे कॉमन लगाना है। फिर उसके बाद 2 नंबर के बाद कॉमन लगा देना है, ठीक है। तो ये इंडियन नंबर सिस्टम में के अकॉर्डिंग। अगर उसी को हम कहेंगे कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे कॉमा लगाएंगे, ठीक है। इसी नंबर को हम लेते हैं फिर 8 9 6 8 7 6 4 8 6। तो इसमें क्या करेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम 3 नंबर के बाद कोमा लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमने कोमा लगाया, ठीक है। ये बहुत इजी मेथड है। अब इस नंबर को हम शब्दों में लिखना जानेंगे। किस में लिखना जानेंगे, शब्दों में। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंडियन नंबर्स नेम, ठीक है, इंडियन नंबर नेम, ठीक है। फिर हिंदी में शब्दों में लिखना जानेंगे इसी नंबर को, ठीक है। तो इसमें शब्दों में क्या है, 89,68,76,486, ठीक है। 89,68,76,486, ठीक है, समझ में आ गया। इसी टाइप से इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, तो इसके देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कैसे लिखेंगे, तो 896,000,876,486, ये किस में लिखेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद जानते हैं कि भारतीय प्रणाली और रोमन सिस्टम। तो रोमन काउंटिंग आप लोगों ने इससे पहले बचपन में किया होगा आपने, ठीक है। तो कुछ रोमन काउंटिंग इसमें जानते हैं, जैसे 1 को क्या बोलते, रोमन काउंटिंग में क्या होगा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 5 को रोमन काउंटिंग में ऐसे लिखेंगे और 10 को इस टाइप से लिखेंगे। और उसके बाद क्या है कि जो 50 को हम क्या लिखेंगे, L, और 100 को क्या लिखेंगे, C, और उसके बाद 500 को क्या लिखेंगे, D, और 1000 को क्या लिखेंगे, M। जैसे हमारे पास एक नंबर दिया होगा, जो रोमन काउंटिंग में नंबर दिया होगा रोमन नंबर में, ठीक है। तो जैसे हम इस नंबर को लिखना जानेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, 50, L को क्या बोलते हैं 50, और X को क्या बोलते हैं 10, और X को क्या बोलते हैं 10, और इसको भी क्या बोलेंगे 10, और इसको हम 6 बोलेंगे। इन सबको ऐड करके कितना होगा 86। तो ये क्या है, रोमन काउंटिंग में क्या होगा, नंबर में 86 होगा, ठीक है, समझ में आया इतना। फिर इसके बाद जानते हैं कि अंकों के मान। अंकों के मान पहला क्या होगा, वास्तविक मान, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। तो वास्तविक मान क्या होता है, किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता। मतलब कह सकते हैं कि जैसा नंबर है, जैसे 96 है, तो 6 का वास्तविक मान क्या होगा, 6 ही, और 9 का वास्तविक मान क्या होगा, 9 ही होगा, ठीक है। जिसे वास्तविक मान से और भी नाम से, अलग अलग नाम से जानते हैं, जातीय मान और अंकीय मान और शुद्ध मान के नाम से जानते हैं। जैसे एक नंबर मैंने लिया है, तो 5 का अगर पूछा जाएगा वास्तविक मान कितना होता है, 5, ठीक है। 2 का वास्तविक मान कितना होता है, 2, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद जानते हैं स्थानीय मान, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण बदल जाता है, उसे क्या कहेंगे, स्थानीय मान
कहते हैं। ठीक है, जैसे एक 2569 लिया गया, अगर पूछा जाएगा कि 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा 500। उसी टाइप से 2 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 2000। समझ में आ गया इतना। तो कहोगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 5 का स्थानीय मान तो बोलेंगे 5 गुना में सैकड़ा तो 100, तो कितना होगा 500। समझ में आ गया इतना। ठीक है, उसी टाइप से इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 2000। समझ में आ गया। अब जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ से प्राकृतिक संख्या में वह किससे प्राप्त हुआ है, एक तरह से नेचर से प्राप्त हुआ है। तो नेचर से प्राप्त हुआ, तो नेचर में क्या आएगा 1 2 3 4 5, और ये नंबर कहाँ तक जाएगा, अनगिनत तक। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बोलोगे कि जीरो भी तो शामिल होना चाहिए, तो जीरो क्या है कि नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों, पहले क्या है कि हम लोग काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट किए थे। जीरो किसने दिया था, आर्यभट्ट। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो प्राकृतिक संख्या, उसके बाद जानते हैं कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या में हम अगर जीरो को शामिल कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को शामिल कर देते हैं, तो क्या होगा पूर्ण संख्या। क्या होगा पूर्ण संख्या, जैसे 0 1 2 3 4, और ये भी कैसा कितना तक जाएगा, अनगिनत तक। ठीक है, उसके बाद जानते हैं पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर। तो हम क्या करते हैं कि इंटीजर्स में वह एक लाइन लेते हैं, तो लाइन में क्या है कि हम पहले क्या है कि जीरो लिखते हैं बीच में। ठीक है, तो जीरो लिख के फिर उसके बाद एक तरफ क्या है हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं। ठीक है, और एक तरफ नेगेटिव नंबर लेते हैं। ठीक है, तो कह सकते हो कि, तो एक तरफ हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक हमने संख्या लिया, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है कि ऋणात्मक संख्या लिया। ठीक है, और बीच में जीरो शामिल किया। तो इन तीनों को मिला के अगर फिर क्या बनेगा, ये पूर्णांक संख्या बनता है। ठीक है, तो इसे ही हम कहेंगे इंटीजर्स नंबर। फिर उसके बाद जानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या कहोगे कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ये सारे सम संख्या होंगे। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर होता क्या है, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या है, ये सब विषम संख्या है। ठीक है, उसके बाद जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर जानते हैं क्या होता है, तो जिन संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 है, ठीक है, तो 2 क्या है कि 2 किसका गुणनखंड होगा, 1 का और 2 का। तो ये क्या, इसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है, तो ये कंपोजिट संख्या नहीं होगा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया। उसी टाइप से 4 है, तो 4 का देखो गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, 2 होगा और 4 होगा। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या है, 2 से ज़्यादा है, तो ये क्या है, तो ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अभाज्य संख्या। क्या है, दूसरा क्या चलते हैं, अभाज्य संख्या, तो जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो जिन संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, कितने गुणनखंड होंगे, 2, तो उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13 17, ये सब क्या होगा, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होगा कि जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। तो वे सभी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, जो एक बार और से रिपीट करते हैं, वे सभी संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें कहेंगे Q = नॉट 0, जो होगा Q 0 के इक्वल नहीं होगा। जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि
जितने भी इंटीजर्स नंबर है, जितने भी इंटीजर्स नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में क्या होगा, इसको भी हम कह सकते हैं कि इसमें उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, तो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √3, √5, √7 ये सारे क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक है, अब चलते हैं उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सक्सेसर नंबर। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या से ठीक अगली प्राकृतिक संख्या, उसे क्या बोलेंगे, सक्सेसर नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे 80 है, 80 के बाद ठीक अगला नंबर क्या होगा, 81। समझ में आ गया, तो उसे क्या बोलेंगे, सक्सेसर नंबर। ठीक है, उसी टाइप से पूर्ववर्ती संख्या, जो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रीडिसर नंबर। ठीक है, तो किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहली प्राकृतिक संख्या, पहले वो इसका मतलब क्या कि जो 80 है, 80 से पहले संख्या कौन सी आती है, 79। तो ये कौन सी संख्या है, पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले। ठीक है, पहली वाली संख्या। ठीक है, तो ये क्या होगा, पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। उसी टाइप से संख्या का विभाज्य, तो 2 से विभाज्य होने वाली कौन कौन संख्या है वो जानेंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इकाई का अंक 0 या सम संख्या हो, इकाई का अंक 0 या सम संख्या हो, वो किससे होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, जैसे एक नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 868, तो 8 क्या है, ये इकाई का अंक है। ठीक है, तो अब देखो 2 के टेबल में 8 आते हैं ना, तो ये क्या है, नंबर होगा, तो पूरी तरह ये 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, उसी टाइप से इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, ये नंबर 2 से विभाज्य होगा। उसी टाइप से कह सकते हैं कि आप दूसरा लेते हैं, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या। तो सभी संख्या को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे कि सबको ऐड करने के बाद उससे 3 से भाग देंगे। अगर 3 से पूरी तरह भाग हो जाता है, अगर 3 से पूरी तरह भाग हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि तो 3 से विभाज्य संख्या होगा। समझ में आ गया इतना। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं 4 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या से क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जैसे संख्या के अंतिम, ठीक है, अंतिम वाले नंबर को लेना है, तो 2 नंबर लेना है। ठीक है, तो 24 है, 24 क्या है, तो कह सकते हैं कि 24 4 से विभाज्य हो रहा है, तो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा डिजिट है, वो 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, तो इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो वो हम कह सकते हैं कि वो 5 से विभाजित हो जाएगा संख्या। जैसे इकाई का अंक ये 0 है और इसमें क्या 5 है। ठीक है, तो कह सकते हैं ये नंबर क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा पूरी तरह। ठीक है, समझ में आ गया। अब जानते हैं कि 6 से विभाजित होने वाली संख्या, यदि 2 या 3 से, दोनों से अगर वो नंबर है कोई नंबर, ठीक है, अगर वो विभाजित हो जाता है, ठीक, अगर वो विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है, वो 6 से भी विभाजित हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं 8 से विभाजित होने वाली संख्या। तो इसमें 8 से विभाजित होने वाली संख्या को हम लेंगे कि अंतिम 3 अंक लेंगे। नंबर कितने लेंगे, 3 अंक वाले नंबर लेंगे। ठीक है, अंतिम लास्ट वाला 3 अंक लेंगे। अगर ये 8 से विभाजित होगा, अगर ये 8 से विभाजित होगा, तो ये कह सकते हैं कि ये पूरा ही नंबर 8 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आ गया। अब उसके बाद चलते हैं 9 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, अब इसमें 9 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकता है, तो 9 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकता है ये हम जानते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद देखो संख्या के अंकों का योगफल, सभी संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे,
जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या कि 9 से भाग करेंगे। अगर 9 से पूरी तरह भाग हो जाता है तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा, वरना नहीं होगा। समझ में आ गया। फिर उसके बाद चलते हैं 10 से विभाजित होने वाली संख्या। अगर इकाई का अंक अगर 0 हो, वो 10 से विभाजित संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आखिरी चलते हैं जो 11 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 11 से विभाजित होने वाली संख्या बहुत इजी मेथड है। क्या करना है, ये जो 7 है, ठीक है, एक एक नंबर छोड़ के सबको क्या करना है, ऐड करते चले जाना है। ठीक है, जैसे 7 को 2, फिर 2 को ऐड किया, ठीक है 9, फिर 9 को 3 को ऐड किया तो कितना होगा, तो 12। ठीक है, और 3 को फिर 2 से ऐड किया तो कितना होगा, 14। उसी टाइप से फिर इस 7 के बाद अगली नंबर। अब 11 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 11 से विभाजित होने वाली संख्या में कैसे लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, पहला डिजिट, ठीक है, फिर एक डिजिट छोड़ के हम सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उसी टाइप से ऊपर से एक ये 1 से, ठीक है, एक नंबर डिजिट छोड़ छोड़ के हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे 7 2 3 2, इन सबको ऐड करके हमने क्या लिखा, 14। ठीक है, उसी टाइप से ऊपर से वह हम लिए 1 7 और 6, इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद क्या है, दोनों ही का वह 14 14 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस मतलब अंतर, तो अगर 0 आ गया तो 11 से विभाजित होगा। अगर 11 के टेबल में अगर ये इनका डिफरेंस अगर 11 से भी विभाजित होता है, ठीक है, जैसे अगर कहता हूँ 22 आ जाता है इसका डिफरेंस, अगर तो 11 के टेबल में आते हैं ना, तो आते हैं, तो इसका मतलब क्या है, 11 से ये विभाजित हो जाएगा। समझ में आ गया इतना। फिर आगे चलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या को हम लाइन में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो लाइन में क्या है कि मिड में लेते हैं 0, फिर उसके बाद इधर जो राइट हैंड साइड इधर पॉजिटिव नंबर लेते हैं, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड इधर क्या लेंगे, नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। समझ में आ गया। तो राइट हैंड साइड को जो साइड को इसे हम धनात्मक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम इसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो देखो ये हम कह सकते हैं कि 1 से लेके 1 के बाद जितने भी नंबर आएगा 1 2 3, ये प्राकृतिक संख्या, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 0 अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो क्या होगा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो गाइस आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें मेरे वीडियो को। धन्यवाद।